हेलो फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर से एक एक्सेल के लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। एक्सेल लेक्चर 5 पे आज इसमें हम बात करने जा रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को जो है कन्वर्जन सिखाऊंगा। एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट से आप एक्सेल के डॉक्यूमेंट में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सीखेंगे स्पेसिफिकली कि एक बैंक स्टेटमेंट अगर होती है तो उसको हम पीडीएफ में होगी वो, तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रॉम पीडीएफ टू एक्सेल। ये स्किल जो है ये भी फाइवर पे बिकती है। लोग इससे हजारों कमा रहे हैं। कुछ देर का काम है लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे हैं आपको। तो हम क्यों ना कमाएं भाई, हम भी कमाएंगे। लेकिन चीज सिखाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो आप नीचे वीडियो देख रहे होते हैं ना, वीडियो के नीचे एक लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब। वो जो बटन है ना, वो आपको चिक चिक के बोल रहा है कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, लेकिन आप कर नहीं रहे यार। तो सब्सक्राइब करके उसकी ख्वाहिश जरा पूरी कर दो। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं आज का काम। तो अब देखें, ये बैंक स्टेटमेंट है जिसको मैंने पीडीएफ के डॉक्यूमेंट में थी, लेकिन मैं इसको एक्सेल में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। उससे अभी हम करेंगे क्या, देखें हम किस तरह से बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने पीडीएफ का एक डॉक्यूमेंट लेना है। मेरे पास ये पीडीएफ का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट इन पीडीएफ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सेल में एक वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट का नाम है आई लव पीडीएफ। सही भाई, आई लव पीडीएफ पे आप गए, पहले लिंक आएगा, पहले लिंक पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पीडीएफ टू एक्सेल। इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पीडीएफ फाइल आप करेंगे। बैंक स्टेटमेंट इन पीडीएफ सेलेक्ट किया आपने, ओपन किया है इसको। कन्वर्ट टू एक्सेल, पासवर्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड दे देंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। एक्सेल फाइल को डाउनलोड किया, ये हमारे पास फाइल एक डाउनलोड हो गई है। अब जब ये फाइल जो डाउनलोड हो रही है तो आप इस फाइल को हम ओपन करते हैं। अच्छा देखिए, अब ये फाइल ओपन हो गई, इनेबल मैंने एडिट किया। अब ये चीज जो है, जितने हमारे पास पेजेस होंगे, मेरे पास पीडीएफ के उसमें 3 पेजेस थे, तो वो इसी तरह उसने 3 टैब्स में उसको खोल दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, हम इसको वन बाय वन हर टैब को जो है फॉर्मेट करेंगे और फिर इनको एक ही टैब में बना देंगे। जैसे ये फॉर्मेट मैंने किया हुआ था एग्जैक्टली इसी तरह से मैं आपको अब करने सिखाऊंगा। तो पहला स्टेप हमने सीख लिया कि भाई आई लव पीडीएफ के थ्रू हम पीडीएफ वर्जन को जो है वो एक्सेल में कन्वर्ट किया हमने। अब इस एक्सेल वर्जन को जो इस तरह से बिल्कुल ही खराब होके आया हुआ है, उसको हमने करना है फॉर्मेट। उसको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे वो आपको मैं सिखाता हूँ। तो अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन ऐड कर देंगे। हमने लाइन ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट का कॉलम। ठीक है, डेट मैंने लिख दिया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है। तो देखें, एक तो ये है कि भाई डेबिट साइड क्रेडिट साइड है, अलग अलग हुई हुई है और बैलेंस हमारे पास आया हुआ है। फिर यहाँ पे हम गौर करें तो देखें, यहाँ पे पीकेआर वगैरह या DRCR ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सेम यहाँ पे भी पीकेआर हमारे पास नहीं लिखा हुआ है। तो इधर हमें क्या करना है, इधर हमें जो पहले तो इरेलीवेंट चीजें हैं वो डिलीट करनी है। जैसे यहाँ पे कुछ भी इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ब्लैंक्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल A करके पूरा सेलेक्ट करेंगे इसको, Alt+A+T करेंगे। फिर जो जो हमारे पास यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे, हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक्स। ब्लैंक सेलेक्ट किया हमने तो हमारे पास ये 2 ब्लैंक्स आ रहे हैं जिसमें हमारे पास कोई रेलिवेंस नहीं बनती इसकी, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। कंट्रोल माइनस किया, डिलीट हो गया। Alt+A+C करके मैंने फिल्टर दोबारा खोल दिया। Alt+A+T, कंट्रोल A से मैंने पूरा सेलेक्ट किया था। Alt+A+T मैंने किया, मेरा फिल्टर लगाया, फिर फिल्टर से ब्लैंक सेलेक्ट किए और ब्लैंक से मेरे पास आ गए, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आ गई, तो उसको पूरा सेलेक्ट करा कंट्रोल स्पेस बार से, फिर कंट्रोल माइनस करके वो हमने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब इसमें हम सबसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम आ रहा है जो कि मर्ज हुआ है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा कंट्रोल माइनस करके। यहाँ पे सब 0 0 0 आ रहे हैं, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने अगेन इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल स्पेस बार से मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे और 2 लाइन्स ऐड कर देंगे। हमने 2 ऐड कर दिया। अब हमें डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग करना है। यहाँ पे मैंने लिखा पहले DR, इधर मैंने लिख दिया CR। ये मेरा हो गया बैलेंस। ठीक हो गया जी। ये और ये मेरी हो गई डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब मुझे DR और CR अलग करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है। मैं कंट्रोल, अच्छा सबसे पहले हमें ये पीकेआर जो है, पीकेआर को हमें रिमूव करना होगा। वो कैसे रिमूव करेंगे, कंट्रोल H हम करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार हम करेंगे, फिर करेंगे कंट्रोल H। कंट्रोल H करके वो बोलता है फाइंड क्या करना है आपको, मैं बोलूंगा मुझे पीकेआर फाइंड करना है। और इसको रिप्लेस किससे करना है, इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, इसको मैं कहूंगा कि भाई मुझे ब्लैंक से रिप्लेस करना है, तो मैं इसको ब्लैंक कर दे दूंगा। मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, सारा कुछ पीकेआर जितना भी था वो हट गया, सब कुछ रिप्लेस होके ब्लैंक हो गया है। अब हमें क्या क्या करना है, हमें भाई DR और CR अलग करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फिल्टर पे आके लिखेंगे DR।
डीआर हमने लिखा, डीआर करके हम यहाँ पे डेबिट वाली साइड खड़े रह के इक्वल्स टू करके इसको सेलेक्ट करेंगे, इस वाले सेल को, कंट्रोल सी, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल शिफ्ट अप करेंगे, ऑल्ट कोलन करेंगे और फिर एंटर दबाएंगे। ऑल्ट कोलन करना क्यों जरूरी था? वो इसीलिए था क्योंकि जब मैंने फिल्टर लगाता हूं मैं, तो फिल्टर लगाने के बाद मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ऑल्ट कोलन क्या करता है कि भाई जो सेल्स दिख रहे हैं, जो सेल्स प्रेजेंट है, मतलब जब आप फिल्टर लगाते हो तो बैक पे कुछ और सेल्स भी होते हैं जो आपको दिख नहीं रहते फिल्टर की वजह से, तो ऑल्ट कॉलन जो है सिर्फ उन एक्टिव सेल्स पे ही फॉर्मूला लगाता है। जब पीछे सेल्स एक्टिव नहीं है उन पे कुछ इफेक्ट नहीं होता, उन पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आता। तो इसलिए ऑल्ट कॉलन अगर मैं नहीं करता, उसके बगैर मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला खींच देता, कॉपी पेस्ट करता, तो जो सेल्स एक्टिव नहीं है उन पे भी ये फॉर्मूला लग जाता। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा डेबिट साइड यहाँ पे अलग हो गई, या फिल्टर पे मैं आया, यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आर। सी आर मैंने कर दिया, सी आर करके मैं इस तरफ आऊंगा, यहाँ पे इक्वल्स टू करके मैंने इधर लगाया, फिर कंट्रोल सी, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल शिफ्ट अप, ऑल्ट कॉलन एंटर। यहाँ पे सी आर डी आर दोनों अलग हो गए। अब मुझे एक जरूरी काम क्या करना है कि जो डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम है इसको मैं पेस्ट एज वैल्यू कर दूंगा। वो क्यों करूंगा? वो इसलिए करूंगा कि जब मैं देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है ना, अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे इसको पेस्ट एज वैल्यू करना होगा इन दोनों कॉलम्स को। वो इसीलिए ताकि अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो मेरे यहाँ पे कुछ इफेक्ट ना आए। तो पेस्ट एज वैल्यू करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट से डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन 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 डाउन, कंट्रोल छोड़ दूंगा, शिफ्ट रहने दूंगा, फिर राइट एरो दबाऊंगा, ये पूरा मेरा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी करके ऑल्ट ई एस वी एंटर। ये पेस्ट एज वैल्यू करने का शॉर्टकट है। ये मेरी पेस्ट एज वैल्यू हो गई है ये। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या रह गया, अब मेरा ये रह गया कि भाई यहाँ पे डी आर सी आर नहीं आ रहा और आखिरी कॉलम में पी के आर नहीं आ रहा। तो वही करके कंट्रोल स्पेस करके पूरा मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एच करूंगा, फाइंड करूंगा डी आर, मैं फाइंड करूंगा डी आर और उसको रिप्लेस कर दूंगा ब्लैंक से, रिप्लेस ऑल हो गया। सेम चीज मैं इधर करूंगा, कंट्रोल स्पेस करके पूरा मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एच करूंगा, यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा सी आर, ब्लैंक से रिप्लेस करके रिप्लेस ऑल कर दूंगा, तो रिप्लेस ऑल हो गया। फिर मैं यहाँ पे बैलेंस कॉलम में कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल एच करके पी के आर फाइंड करूंगा और रिप्लेस ऑल करके खत्म। सही हो गया। सेम एग्जैक्टली यही सेम चीजें मुझे करनी है अब परफॉर्म बाकी दो टैब्स में। ये दो टैब्स है मेरे, इन बाकी दो टैब्स में मैं सेम चीज परफॉर्म करूंगा। यहाँ पे मैंने खोल दिया, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूंगा। यहाँ पे डेट वगैरह वही कॉलम, फिर मैं यहाँ पे दो एक्स्ट्रा मैंने कॉलम खोलने हैं। ये जो है मेरे लिए यूजलेस है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, कंट्रोल माइनस। जितने भी ब्लैंक्स है उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए और फिर यहाँ पे जाके बिल्कुल पूरा सेलेक्ट करके ऑल्ट ए टी मैंने कर दिया। ऑल्ट ए टी करने के बाद मैं यहाँ पे आके ब्लैंक्स पे फिल्टर लगाऊंगा और फिर डिलीट कर दूंगा जो भी मेरे इरेलीवेंट चीजें होंगी। ऑल्ट ए सी करके मैं दोबारा फिल्टर खोल दूंगा, मेरे पास सारी रेलेवेंट चीजें आ गई हैं। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डेबिट और क्रेडिट मुझे अलग अलग करना है। फिल्टर खोलूंगा, डी आर लिखूंगा, डेबिट मेरे पास चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे पी के आर रिप्लेस कर देता हूँ, कंट्रोल एच, पी के आर फाइंड, रिप्लेस ऑल, सब रिप्लेस हो गया यहाँ पे आके। अब मैं डी आर सी आर अलग करता हूँ, इक्वल्स टू, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे इत्तेफाक से मेरा ख्याल है सी आर है ही नहीं, सिर्फ डी आर है। तो जितना भी है वो डेबिट का ही कॉलम है, तो मैं क्यों खामखा अलग करूँ, मैं इसी को ही डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा डेबिट साइड हो गई और क्रेडिट साइड पे कुछ है ही नहीं। अब मुझे एक्स्ट्रा क्या करना है कि मैं कंट्रोल एच करूंगा और जो डी आर है, फाइंड वर्ड डी आर, रिप्लेस विथ, रिप्लेस ऑल, ये भी हो गया। सही है। कंट्रोल एच, फाइंड पी के आर, रिप्लेस विथ ब्लैंक्स, सही हो गया। बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसा होना चाहिए था। अब मैं टैब थ्री में भी सेम यही चीज है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, अब ये पूरा हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स करेंगे, अपने पहले टैब में आएंगे, अपने पहले टैब में आएंगे और यहाँ पे आके जहाँ ये खत्म हो रहा है वहां पे आके कंट्रोल वी कर देंगे। तो आप ये देखें बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन जो दो टैब्स में कंसिस्ट थी वो एक टैब में आ गई आपके पास और सारा पूरा लाइन से आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको छोटी मोटी चीजें करनी है भाई। आपने बॉर्डर्स लगाने हैं तो आप कंट्रोल ए करेंगे, ऑल्ट एच बी ए करेंगे, पूरे बॉर्डर्स आपके लग गए। इसको आपको कलर देना है तो आप ऑल्ट एच एच करें, ऑल्ट एच एच करके कलर का ये शॉर्टकट है, ये आपने कलर सेलेक्ट कर लिया। फिर ऑल्ट एच एफ सी करेंगे तो फॉन्ट का जो आपका कलर होगा वो भी चेंज करने के लिए आपके पास ऑल्ट एच एफ सी से ऑप्शन आ जाएगा, वो आपने चेक कर लिया।
आपने अब बाकी क्या करना है कि भाई इनको आपका रिसाइज करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इसकी वेट बढ़ा दें, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू करेंगे, वेट बढ़ा देंगे आप इसको, आपने 50 कर दिया लेट सपोज। फिर पूरा सेलेक्ट करिए आपने, ऑल्ट एच ओ ए करके आपने इसको रिसाइज किया, इसके सब कुछ ये रिसाइज हो गया। आप देखें बिल्कुल जो चीज इधर उधर हुई भी थी, पता नहीं क्या क्या हुआ था, आपने उसको एक टैब में किया, बिल्कुल फॉर्मेट कर दिया। अब इस चीज के लोग जो है ना, इस चीज के लोग लेते हैं, कितना छोटा सा काम है आपने देख लिया, लोग लेते हैं 3,000, 1,500, 2,000। मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ स्क्रीन पे, देखें मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ फाइवर पे। ये हम आए, ये आप देखें, ये मैं फाइवर पे आया, मैं लिख रहा हूँ कन्वर्ट, ये देखें एक्सेल बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने ऐसे ही कीवर्ड डाल दिया, इसमें हम आए तो ये आ गए भाई, ये आई विल कन्वर्ट बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम पीडीएफ टू एक्सेल, आई विल कन्वर्ट बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम पीडीएफ टू एक्सेल, गूगल शीट, सीएसवी वगैरह। इसमें बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, वही तीन पैकेजेस हैं इनके, आप ये देखें, फ्रॉम 1,159 टू 3,477। इतने छोटे से काम के इतने पैसे ले रहे हैं, आपने देख लिया ये काम चुटकियों में हो सकता है, कुछ नहीं करना, आपने प्रैक्टिस करना है, मेरी वीडियो को बार बार देखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो को देखें, आप समझें, इसी तरह और भी कोर्सेज और भी चीजें आती रहेंगी, जितनी भी एक्सेल से चीजें लिखी होंगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना दूं, फाइवर पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब आपके नाम के हो। आपने बस एक चीज करनी है कि जो सब्सक्राइब का बटन है, जो चीक रहा, अभी भी चीक रहा होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि आपने दबाया तो होगा ही नहीं, तो दबा दें उसको, वो लाल कलर मुझे पसंद नहीं है, उसको लाल से फौरन दबा दें, तो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब ब्लैक लिखा हो जाएगा, अच्छा लगेगा, मस्त लगेगा। तो आपको दबा दें प्लीज, और मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।